तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारी विरासत, क्लास 5 यूनिट नंबर 23 और पाठ का नाम क्या है? हमारी विरासत। एक दिन क्या होता है कि बच्चे टूर जाते अपन भी गए थे उदयपुर, तो वैसे के वैसे बच्चे टूर जाते हैं। तो एक पूरी क्लास जाती है टूर, और कहाँ जाती है वो? चित्तौड़गढ़ जाती है। कहाँ जाती है? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ में जाकर के चित्तौड़गढ़ के किले को देखने जाती है और वहाँ पे किला देखती है। तो साथ में वो किस किस और भी बहुत सारे लोग वहाँ घूम रहे थे, विदेश से भी आए हुए अंग्रेज भी घूम रहे थे, गोरे लोग भी घूम रहे थे, काले लोग भी घूम रहे थे, और अपने भारतीय भी वहाँ पे घूम रहे थे। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग सैलानी वहाँ पे घूमने के लिए आए हुए थे, और वहाँ पे वो चित्तौड़गढ़ का किला देख रहे थे। ओके, तो वो एक क्लास वाले पूरे बच्चे चित्तौड़गढ़ का किला देखने जाते हैं। और भी बच्चे बहुत सारे और भी स्कूलों के बच्चे टूर आए थे, वो भी वहाँ पे किला देख रहे थे, और हमारे बच्चे भी वहाँ पे देखने गए। तो वहाँ पे गए तो सबसे पहले वहाँ पर एक गाइड को लिया साथ में। गाइड को मतलब वो दिखाने वाला, जो बताएगा कि ये कौन सी चीज़ है, ये क्या किसने बनाई है, ये कब बनी है, ये क्या चीज़ है, उसके लिए एक गाइडर को साथ में लिया गया। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग भी थे और वो भी गए और सब घूमने गए। तो इतना बड़ा किला था, उसमें से एक बच्चा रोहित, उसने कहा इतना बड़ा किला, वो देख करके चौंक गया कि इतना बड़ा किला पहली बार देखा उसने। तो रोहित करके एक स्टूडेंट है, उसने कहा कि इतना बड़ा किला और इतना ऊंचा, बहुत ऊंचा है, और किले की दीवारें इतनी मोटी मोटी, जाड़ी जाड़ी, छोटी छोटी, जिसको देख करके भी वो आश्चर्यचकित हो गया कि भाई पहली बार देखी उसने इतनी जाड़ी। 5वीं क्लास का बच्चा है, तो उसने पहली बार टूर गया होगा और उसने पहली बार देखी। दीवारों के ऊपरी भाग में, किले के ऊपर में हॉल भी होते हैं, छेद भी होते हैं, जहाँ पे वो ऐसे गुम्बज बने हुए होते हैं ना, तीखे तीखे, उसके बीच में हॉल होते हैं। वो किसके लिए होते हैं? दुश्मन आता है तो उसको अंदर से कुछ बारूद है, कुछ तोप है, छोड़ने के लिए वो हॉल होते हैं, बंदूकें हैं, उसके लिए वो हॉल रखे जाते थे ऊपर, ताकि उसको हम दिखे नहीं और उसको अपन उस छेद करके देख करके उसके ऊपर उस निशाना साध सके। तो सबसे पहले उसने दरवाजा देखा, किले का दरवाजा। उस दरवाजा बहुत ही मोटा था, जाड़ा था, और उसकी कीलें लगी हुई थी। कीले, जिसको अपन देसी भाषा में मेक बोलते हैं, मेक। तो दीवार, उस दरवाजे के ऊपर कीलें लगी हुई थी, ताकि कोई भी उसके क्या हाथों से या ताकत लगा के अपने शरीर से खोल ना सके, उसको तोड़ ना सके हाथी से वगैरह। क्यों? कीले लगी हुई है, वो जैसे धक्का मारेगा तो उसके कीले अंदर चुभ जाएगी, तो उसको दर्द होगा, तो हाथी वगैरह वो उसके ताकत नहीं लगा पाते थे, क्योंकि दर्द होता था तो वापस दूर आ जाते थे। तो इसके लिए छोटी नुकीली छोटी छोटी कीले लगाई जाती थी, मेक जिसको बोलते हैं अपन देसी भाषा में मेक बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर राजा रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मिनी का नाम सुना? तो पद्मिनी ने यहाँ पर जोहर किया था। जोहर समझते हो? वहां पर वो जल करके नष्ट हो गई थी, खत्म हो गई थी। उसके साथ में और भी बहुत सारी दासियां और रानियां थी, और वो सब, उनको जैसे मैसेज मिला कि अपना राजा रतन सिंह हारने वाले हैं, तो उसने अपने चरित्र की रक्षा के लिए वो खुद को बलिदान कर दिया। आग लगाई और आग में वो डूब गई, आग के अंदर कूद गई, और सब जने जाकर के वहाँ पे बहुत सारी रानियां और भी थी जो अपनी इज्जत की रक्षा के लिए खुद को जला करके खत्म कर दिया, जिंदी जल गई वो। उसके बाद में आगे गए तो उन्होंने और क्या देखा? विजय स्तंभ देखा। क्या देखा? विजय हाँ, बंद हो गया, कोई बात। विजय स्तंभ देखा।
विजय स्तंभ किसने बनाया था? महाराणा कुंभा ने बनाया था। और महाराणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की दोनों सेनाओं से युद्ध किया था और दोनों को परास्त कर लिया था और वो जीत गए थे। इस खुशी में उन्होंने विजय पाने के लिए विजय स्तंभ बनाया था। विजय स्तंभ 122 मीटर ऊपर है, 122 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 122 फीट, मीटर नहीं फीट, 122 फीट ऊंचा है और 7 मंजिला है। कितना मंजिला है? 7 मंजिला है। 9 मंजिला है, 7 मंजिला तो कीर्ति स्तंभ है। ठीक है, 9 मंजिला है। उसके बाद में उन्होंने आगे गए तो कीर्ति स्तंभ देखा। कीर्ति स्तंभ 22 मीटर ऊपर था। कितना ऊंचा था? 22 मीटर। कीर्ति स्तंभ 22 मीटर ऊंचा और 7 मंजिला। ओके, कीर्ति स्तंभ के अंदर लाइट लगाने की जरूरत नहीं। दिन में इतनी खिड़कियां छोड़ी गई है कि जिससे प्रकाश अंदर प्रवेश कर लेता है, प्रकाश अंदर आ जाता है, धूप आ जाती है अंदर। इस तरह से उसकी डिजाइन बनाई गई है, उस हिसाब से उसको बनाया गया है। और भी ऐतिहासिक स्थान जिसे हमें देखना चाहिए, गाइडर ने कहा कि भाई और हमें क्या क्या देखना चाहिए। बच्चों ने पूछा होगा कि भाई और हम क्या क्या देखें और क्या क्या देखने लायक है अपने राजस्थान में। तो उस गाइडर ने कहा एक तो लोहागढ़ का किला भरतपुर के अंदर है जो आपको देखना चाहिए। जयगढ़ का किला जयपुर के अंदर, वो भी आपको देखना चाहिए। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद जिले के अंदर है, अपने पास में पड़ता है पाली के। और सोनार का किला जैसलमेर के अंदर है, जो भी हमें देखने लायक है, वो हमें देखना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं राजस्थान के। और भी प्रमुख दुर्गों में रणथंभौर का दुर्ग जो सवाई माधोपुर के अंदर आता है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर है। इस दुर्ग में 3 आंखों वाले गणेश जी है। गणेश जी तो जानते हो, गणेश जी तो गणेश जी 2 आंखों वाला तो गणेश जी बहुत सारे देखे आपने, लेकिन उस दुर्ग के अंदर 3 आंखों वाले गणेश जी बासी है। और उस गणेश जी का मंदिर में जो मेला बढ़ता है वो गणेश चतुर्थी के, हर साल गणेश चतुर्थी के दिन वहां पे मेला बढ़ता है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। त्रिनेत्र मतलब 3 आंखों वाले गणेश जी। ठीक है, उसके बाद में इस दुर्ग में राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था। प्रथम शाखा मेहरानगढ़ दुर्ग, उसके अलावा रणथंभौर दुर्ग के अलावा मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर है, अपने पास में पड़ता है। जो चिड़िया टूक नामक एक पहाड़ी है उसके ऊपर बना हुआ है, इसलिए उसको चिड़िया टूक का किला भी कहा जाता है। उसके बाद में कुंभलगढ़ का दुर्ग जो राजसमंद जिले में आता है, जो मेवाड़ की आंख कही जाती है। महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। इसकी दीवार विश्व में प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है उसकी जो दीवार है वो विश्व के अंदर प्रसिद्ध है, इतनी अच्छी बनी हुई है। इसके अलावा और क्या देखना चाहिए, और किलों के अंदर ही अपने को संग्रहालय देखने को मिल जाते हैं। संग्रहालय किसे कहते हैं? ऐसे स्थान जहां पर या ऐसे भवन जहां पर पुराने सिक्के हैं, बर्तन है, औजार है, गहने हैं, हथियार है और अन्य सामग्री जो पुरानी चीजें हैं वो वहां पे देखने को मिलती है। वहां पे संग्रह किया हुआ होता है और वो अपन जाके देख सकते हैं एक साथ सब चीजों को, पुरानी चीजों को, उसको बोलते हैं संग्रहालय। तो संग्रहालय में 2-4 महत्वपूर्ण जो मोस्ट संग्रहालय हैं उनके नाम बता देता हूँ आपको। आहार संग्रहालय जो उदयपुर के अंदर है, भारतीय लोक कला संग्रहालय जो उदयपुर के अंदर है, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जो जयपुर के अंदर है, मेहरानगढ़ दुर्ग संग्रहालय जो जोधपुर के अंदर है। तो ये अपने मोस्ट संग्रहालय है जिनका मैंने इस पाठ में भी नाम दिया हुआ है और मैंने आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा
जानकारी दी। इसी के साथ ये अपना पाठ पूरा। ओके।